हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीम अमन चावला। आज का वीडियो Q&A सीरीज पे भी है और एक छोटा सा अपडेट भी लेकर आया हूँ आप लोगों के बीच में। वो ये है कि वन ओक नेचुरा होम्स ये एक प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है सुशांत गोल्ड सिटी में। इसके बारे में मेरे पास में 5-6 फोन कॉल्स आए थे, व्हाट्सएप भी आए थे, डिटेल्स जानना चाह रहे हैं। बेसिकली ये थोड़ा हाई एंड प्रोजेक्ट है, सुशांत गोल्ड सिटी पॉकेट सी में है। अर्बन वुड्स अगर किसी ने देखा प्रोजेक्ट है, या ऋषिता मलबरी हाइट्स, तो उनके बिल्कुल एडजेसेंट लगा हुआ है प्रोजेक्ट है। जयपुरिया स्कूल से हार्डली डिस्टेंस 700 या 800 मीटर के आसपास, या बहुत ज़्यादा 1 किलोमीटर के आसपास होगा। और रेंज वाइज ये 4000 या 4200 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट में लॉन्च होगा। ऑफिशियल लॉन्च अभी नहीं हुआ है। कंपनी प्लान कर रही थी अप्रैल लास्ट वीक में लॉन्च करने के लिए, नवरात्र में या नवरात्र बाद में, लेकिन क्योंकि कोरोना के केसेस इधर बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, स्पेशली यूपी लखनऊ में केसेस बहुत ज़्यादा दिन पे दिन बहुत ज़्यादा राइज आ रहा है, तो इसको देख के शायद कंपनी ने अपना इवेंट जो है वो पोस्टपोन करने का प्लानिंग कर रहे हैं। अभी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इवेंट पोस्टपोन हो जाएगा। तो अभी पूरी डिटेल्स आउट नहीं हुई है मार्केट में। हाँ, कुछ जगह आपके पास इन्फॉर्मेशन आ रही होगी, कुछ जगह कुछ लोग के पास कुछ इन्फॉर्मेशन आ चुकी है कि जो कह रहे हैं कि बुकिंग करा सकते हैं, लेकिन जब तक ऑफिशियल लॉन्च नहीं होता है तब तक वेट करें, क्योंकि अभी लॉन्च कब होगा ये इस पे भी एक थोड़ा क्वेश्चन मार्क है। और साइज भी आई थिंक 1200-1300 स्क्वायर फुट से लेके 1900-2000 स्क्वायर फुट के रेंज में ही होगा। बाकी कुछ नया कॉन्सेप्ट है, नेचुरा होम्स नाम है, जिस तरीके से नाम लग रहा है शायद ग्रीनरी पे थोड़ा फोकस किया होगा। बाकी सारी डिटेल्स मैं तभी शेयर करूंगा जब एक बार ऑफिशियली कंपनी की तरफ से लॉन्चिंग हो जाएगी और सारी चीजें शेयर हो जाएंगी हम लोगों के पास। अभी आज आगे स्टार्ट करते हैं Q&A सीरीज। ये सीरीज ऑलमोस्ट 20-25 दिन का या शायद 1 महीने का टाइम गैप हो गया बीच में, तो मेरे पास कुछ क्वेश्चन सीरीज थे। मैं बहुत ज़्यादा मैं तो नहीं इस समय क्वेश्चन ले पाऊंगा, लेकिन फिर भी 7 से 8 क्वेश्चन जल्दी जल्दी लेने की कोशिश करता हूँ। पहला क्वेश्चन प्रदीप जी का है, जिनकी क्वेरी है, अमन जी, मैं आईफेल विवासा के बारे में आपके व्यूज़ जानना चाहता था। मैं यूट्यूब पे प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग आपको फॉलो करता हूँ। प्लीज़ अगर हो सके तो आईफेल विवासा को एज ए इन्वेस्टमेंट के तौर पे फ्यूचर में रहने के पॉइंट ऑफ व्यू या रेंटल इनकम, इन तीनों सब्जेक्ट को ध्यान में रख के आप मुझे गाइड करें। सर, आईफेल विवासा एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और मेरा मानना है कि नियर फ्यूचर उसका बहुत अच्छा है। लोकेशन वाइज तो बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क है, वो है कि जो मैनेजमेंट है वो बहुत यंग है, जो जिनका ये प्रोजेक्ट है और जिनके गाइडेंस में प्रोजेक्ट बन रहा है। मैं ऑलरेडी इस पे एक रिव्यू अपना वीडियो एक बार पहले भी शेयर कर चुका हूँ, Q&A सीरीज में भी इस क्वेश्चन को ले चुका हूँ। प्रोजेक्ट अगले 8-9 महीने बाद जब आप अगर आप परचेज करने का प्लान कर रहे हैं विवासा में, तो प्लान करें इसको 7-8 महीने बाद परचेज करने का। रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा होगा, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा होगा, और फ्यूचर भी अच्छा है रहने पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज वो बिल्कुल IT सिटी से लगा हुआ है। और उसके सामने वाला जो लैंड पार्सल है वहाँ पे भी एक प्रोजेक्ट और आना है, अच्छा प्रोजेक्ट आना है। और पीछे पूरा CG सिटी है, जहाँ IIIT बड़े होटल्स आ रहे हैं, आपका पूरा फिनिक्स पलासियो मॉल है, इंटरनेशनल स्टेडियम, पूरी स्पोर्ट्स एकेडमी है जिसमें बैडमिंटन कोर्ट भी आएगा, और भी तरीके अलग अलग स्पोर्ट्स के वहाँ पे अलग अलग एरियाज में डेवलपमेंट है। तो बहुत अच्छा एरिया है। गोमती नगर एक्सटेंशन सेक्टर 7 के बारे में कुछ कहना नहीं, उस सेक्टर 7 में भी बहुत अगर अच्छी प्रीमियम लोकेशन है, तो ये प्रोजेक्ट जो है आपका आईफेल विवासा बहुत अच्छी लोकेशन पे लोकेटेड है। बस कंडीशन ये है कि पोजीशन टाइमलाइन को कंपनी टाइम से मीट कर ले और पोजीशन टाइमली बन जाए, बीच में कोई रुकावट ना आए। तो इसीलिए सेफ, बहुत अल्ट्रा सेफ पोजीशन यही है। 8-9 महीने बाद ये सिचुएशन क्लियर हो जाएगी, प्रोजेक्ट इस स्टेज तक पहुंच जाएगा जहां पे फंसने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। और मुझे लगता है कि अगर वो 8-9 महीने या अगले 8-9 महीने अगर कंपनी निकल जाते हैं, कंस्ट्रक्शन अच्छी स्पीड से होता है, तो लोगों के मन में, मेरे मन में, सबके मन में ओवरऑल एक अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा। और नो डाउट ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। रेंटल भी बहुत अच्छा होगा इस प्रोजेक्ट में। आकांक्षा जी की क्वेरी है, हेलो अमन, काइंडली सजेस्ट अस सम गुड 3 BHK apartments with good storage space or a separate store room, greenery and bigger rooms. Our budget is 80 lakhs. Also kindly suggest some option for plots within the city with nearby market and basic necessities around 40 lakhs budget, 40 to 45 lakhs budget. पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं, 40-45 lakhs में प्लॉट के ऑप्शंस बहुत कम बचे हैं। जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, स्टील का कॉस्ट, सीमेंट कॉस्ट, लैंड कॉस्ट, डीजल की वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, और भी एन नंबर ऑफ फैक्टर जिस तरीके से तेजी से बढ़ रहा है, लैंड जितनी कम होती जा रही है,
प्लॉट्स तो 40-45 लैक्स की रेंज में आना बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट एक कंपनी, मैं नाम नहीं लूँगा अभी, उनका बिजनौर रोड साइड पे एक प्रोजेक्ट लॉन्च होना है। प्लानिंग की गई थी कुछ एक रेट पे लॉन्च होने की, आज होते होते एक रेट तक पहुंच चुका है। वो प्रोजेक्ट अभी लॉन्च नहीं हुआ है तो और वो मेन सिटी से प्रोजेक्ट अप्रॉक्सीमेटली 10-11 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा उसका। अगर जहाँ पे शहर से 11 किलोमीटर दूर 2600, 2700, 2800 के रेट पे लॉन्चिंग की बातें हो रही हैं, तो सिटी में तो रेट नेचुरली 3500-3600 से नीचे तो पॉसिबल नहीं है किसी बिल्डर के लिए ला पाना। तो जो भी प्रोजेक्ट्स अपकमिंग है उसमें एक कंपनी का प्रोजेक्ट मुझे अच्छा लगता है, जानकीपुरम में प्रोजेक्ट आएगा और ये इसी रेंज में, जब ये लॉन्च होगा तो इसी रेंज में होगा। विद इन सिटी है, सारी नियर बाय मार्केट, स्कूल, हॉस्पिटल सब कुछ है और ये प्रोजेक्ट लॉन्च होगा अगले 2-3 महीने में। कुछ लॉन्चिंग में डिलेज हो रहे हैं लेकिन डेफिनेटली लॉन्च होगा और जब लॉन्च होगा तो इसी प्राइस ब्रैकेट में छोटे प्लॉट साइज मिल जाएंगे। अब 3 BHK फ्लैट की बात करूं, अच्छा ग्रीन एरिया चाहिए, स्टोरेज स्पेस अच्छे होने चाहिए या सेपरेट स्टोर रूम हो और बिगर रूम्स हो। तो एक्चुअली 80 लाख का बजट एक हैंडसम, एक अच्छा साइज है। इसमें अगर आपको स्टोर रूम का एक ऑप्शन आप लेकर चल रहे हो तो पार्थ आद्यांत एक ऑप्शन है जिसमें आपको सेपरेट स्टोर रूम्स के ऑप्शन मिलते हैं। आप स्टोर एरिया आप अलग से उसमें कर सकते हैं और रूम साइज बड़े हैं। 2 प्रॉब्लम है लेकिन पार्थ आद्यांत के साथ, लोकेशन तो बहुत ही अच्छी है, कंपनी का मैनेजमेंट बहुत अच्छा नहीं है, इस वजह से जो ओवरऑल सोसाइटी का मेंटेनेंस है वो बहुत अच्छा नहीं है। दूसरा, ग्रीन एरिया बहुत कम है, बहुत ज़्यादा बड़े ग्रीन एरिया या पार्क के नाम पे कुछ भी नहीं मिलेगा, क्लब एमिनिटी के नाम पे अभी कुछ भी नहीं मिलेगा उसमें। तो हर चीज़ हर प्रोजेक्ट में पॉसिबल नहीं है। किसी में रूम साइज छोटे होंगे, कोई प्रोजेक्ट बहुत कंजेस्टेड होगा, किसी कंपनी का मेंटेनेंस अच्छा नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। नहीं तो अगर या फिर बजट को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। तो पार्थ आद्यांत एक अच्छा ऑप्शन है, सेलिब्रिटी ग्रीन्स एक अच्छा ऑप्शन है, चंद्रा पैनोरमा एक अच्छा ऑप्शन है। ये 2-3 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें रूम साइज बड़े मिल जाएंगे, किसी में पार्क एरिया छोटा होगा, किसी में पार्क बहुत बड़ा होगा लेकिन मेंटेनेंस अच्छा नहीं होगा, किसी में मेंटेनेंस अच्छा नहीं है लेकिन रूम साइज भी बड़ा है और स्टोर भी मिल रहा है। तो लेकिन ये 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं जिनको आप देख सकते हैं। रेडी टू मूव प्रोजेक्ट है, इसी रेंज में ऑलमोस्ट 80 लाख 90 लाख की रेंज के प्रोजेक्ट हैं और आपकी रिक्वायरमेंट कुछ ना कुछ तो किसी ना किसी तीनों प्रोजेक्ट में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होगी लेकिन पूरी हो जाएगी। नीतू जी की क्वेरी है, अमन जी, विच रेडी टू मूव प्रोजेक्ट वुड यू सजेस्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सीनियर सिटीजन 65+? माई रिक्वायरमेंट आर सीनियर सिटीजन, कन्वीनियंट लोकेशन, 2 BHK और 2 BHK प्लस स्टडी, सेफ कम्युनिटी, मैक्स बजट इंक्लूडिंग गवर्नमेंट चार्जेस 70 lakhs। अगर सीनियर सिटीजन है तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आसपास मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो, सारी चीज़ें ज़रूरत की उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म से तो अवेलेबल ही हो। अगर वो खुद भी जाके मार्केट में एक्सेस करना चाहते हैं तो वेजिटेबल, ग्रॉसरी, सारी चीज़ें उनको आसपास में बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएं। तो जानकीपुरम एरिया पे ओरो एलिमेंट्स एक प्रोजेक्ट है जो मेरी नज़र में बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। उस एरिया में आप उस प्रोजेक्ट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। विद इन सिटी है, कभी ओला, उबर या ट्रांसपोर्टेशन लेना हुआ तो वो भी बहुत इजीली अवेलेबल है, शहर के अंदर है और 45-50 लाख में है। और स्पेशली मैंने उस प्रोजेक्ट का नाम सिर्फ इस वजह से लिया क्योंकि उसमें बहुत बड़े बड़े ग्रीन एरियाज हैं। स्पेशली बच्चे जो 12-13 साल तक के हैं या आफ्टर रिटायरमेंट 60 ईयर्स प्लस वालों को पार्क और ग्रीनरी का सबसे ज़्यादा ज़रूरत और सबसे ज़्यादा इंजॉय कर पाते हैं उस लेजर टाइम को। 13 साल से लेके 60 साल तक की लाइफ इतनी फास्ट होती है कि बहुत कम लोगों के पास ये टाइम होता है कि वो पार्क में जाके अपना टाइम स्पेंड कर पाए। नहीं तो ऑफिस या अपना बिजनेस, इसी को बढ़ाने में सभी जनता बिजी रहती है। तो इसीलिए ग्रीन एरिया को देखते हुए, विद इन सिटी को देखते हुए ओरो एलिमेंट्स एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। और रेंज में भी 47-48 लाख या 45 से 47 की रेंज में 3 BHK और 35-36 से लेकर 38 की रेंज में 2 BHK के ऑप्शंस मिल जाएंगे। अभिषेक टंडन जी की क्वेरी है, Hi Aman, I wish to buy a 2 BHK flat in Lucknow, preferably near Phoenix Palacio Mall or in Gold City in the budget of 55 lakhs. I want a flat wherein I'll get rental income straight away. Also, any project where future metro connectivity is there near to the proposed metro station of CG City. I am considering Okas Residency, also Omex Residency Phase 2 or Shalimar One World, but I have heard about the build quality is poor in both. Also, please do suggest if the timing is right to buy or should I wait for prices to fall due to second wave of COVID-19? बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
पहली चीज तो मैं क्लियर कर दूं कि जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, रेट तो प्रॉपर्टी में कम नहीं होने। पिछले साल भी कुछ बिल्डर्स ऐसे हैं पर्टिकुलरली जिनकी इन्वेंट्री नहीं सोल्ड हो रही थी, तो उन्होंने बहुत स्ट्रेटेजिक वे में डिस्काउंट्स इंट्रोड्यूस किए थे। डिस्काउंट लखनऊ में कभी ऐसे नहीं है कि 60 लाख की प्रॉपर्टी 40 लाख या 50 लाख में ऑफर की गई हो। और अगर एक दो बिल्डर मेरी नजर में है जहां पे 8-8, 10-10 लाख के डिस्काउंट पिछले साल जून में दिए गए थे, वो ओन प्रोजेक्ट्स में दिए गए थे, जहां पोजीशन में अभी भी 2 साल 1.5 साल का टाइम था, लेकिन बिल्डर ने डीपी डिस्काउंट, डाउन पेमेंट डिस्काउंट, जहां पे पेमेंट आ जाना चाहिए 3 महीने में और डिस्काउंट कंपनी का 10% था, उसको बढ़ा के 15 या 20% तक कर दिया था कि पूरा पेमेंट अगर कोई मुझे आज कर देगा तो हम 20% का डिस्काउंट कर देंगे। तो एक स्ट्रेटेजिक वे में निकाले गए थे। ये उनको बिल्डर को भी एक साथ में पैसा मिला और उनको ये श्योरिटी मिली कि यूनिट आगे चल के कैंसिलेशन में नहीं जाएगी। अदरवाइज कोविड की सेकेंड वेव हो, थर्ड वेव हो, फोर्थ वेव हो, रेट कम नहीं होंगे, रेट्स बढ़ेंगे, डेफिनेटली बढ़ेंगे। ऐसी मेरी नजर में अभी 5 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं लखनऊ में जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, जिनकी प्राइसिंग शीट, कॉस्ट शीट आ चुकी है, जो अगले 1 महीने 15 दिन जैसे ही नवरात्र खत्म होंगे, नवरात्र खत्म होने के बाद से नए प्राइस लिस्ट एप्लीकेबल हो जाएंगे इन प्रोजेक्ट्स में। और किसी में कॉस्ट 3 लाख बढ़ रही है, किसी में 5 लाख बढ़ रही है, किसी में 2.5 बढ़ रही है, किसी में 9 लाख बढ़ रही है। और ये रेप्यूटेड ब्रांड्स की बात कर रहा हूँ, जिसमें शालीमार है, जिसमें ओरो है, जिसमें और अदर बिल्डर्स हैं, जिसमें एल्डिको है। हर बिल्डर की, जिस बिल्डर को अपना काम समय से पूरा करना है, ये बात सभी कस्टमर ध्यान से सुन ले, जो भी बिल्डर अपनी टाइमलाइन को लेके बहुत स्ट्रिक्ट हैं, पोजीशन टाइम्स को लेके बहुत स्ट्रिक्ट हैं, कोई पिछले डिलेज नहीं है, पिछली बार आगे भी पोजीशन देते जा रहे हैं, वो बिल्डर्स कभी कोई हैवी डिस्काउंट नहीं देंगे। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि प्राइसिंग अगर उनको 3 लाख बढ़ानी है तो 1 लाख बढ़ाया, जस्ट कि दोबारा से 2 महीने बाद फिर से 1.5 लाख बढ़ा देंगे। इस तरीके से जरूर हो सकता है, लेकिन उनको इन्फ्लेशन को भी दिमाग में रखना है, जो पुरानी बुकिंग्स हुई हैं, अपना रेट को भी एक अचीव करना है, एक एवरेज कॉस्ट को भी अचीव करना है। जो बिल्डर अपनी टाइमलाइन को लेकर स्ट्रिक्ट है वो डिस्काउंट कभी नहीं देगा। और खासकर लखनऊ मार्केट कभी से इमेच्योर मार्केट नहीं रही है, बहुत मैच्योर मार्केट है लखनऊ की। लखनऊ में लेने वाला कोई भी ऑडियंस, कोई भी कस्टमर, कोई एक बहुत वेल रिनाउंड फैमिली से है, मजबूत फैमिली से हैं, लोन्स बहुत इजीली हो जाते हैं। यहाँ का कस्टमर ऐसा नहीं है कि अभी नौकरी लगी, 6 महीने में 1.5 लाख रुपए की सैलरी मिलना शुरू हुई और एक मकान बुक करा लिया, जैसे ही 30% डिडक्शन हुए प्राइवेट नौकरी में, अचानक से पूरे कॉर्पोरेट, जितने भी कॉर्पोरेट हाउसेज ने बुकिंग कराई थी उस प्रोजेक्ट में, वो बुकिंग सब कैंसिल हो गई और बिल्डर का प्रोजेक्ट रुक गया। लखनऊ में मैक्सिमम ऑडियंस जो है वो गवर्नमेंट, IAS, PCS ऑफिसर, जज, प्राइवेट एम्प्लॉयज अगर हैं तो वो ऐसे हैं जिनकी सैलरी अच्छी खासी सैलरी है, तो और ऑलमोस्ट सबके, और यहाँ के रेंटल्स अभी 25,000 30,000 रुपए महीना तक नहीं पहुंचे हैं। तो लखनऊ का मार्केट एक बहुत मैच्योर मार्केट है रियल एस्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो। कोविड की कोई भी वेव हो, रेट्स तो कम नहीं होने वाले। अब अगर बात करें ओमेक्स रेजिडेंसी और फेज 2 या शालीमार वनवर्ल्ड की, तो दोनों की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन शालीमार मच बेटर है ओमेक्स के कंपेयर में। और अगर 60 लाख का बजट लेके चल रहे हैं तो ओकास रेजिडेंसी, या फिर अगर प्योर इन्वेस्टमेंट रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो ओमेक्स ग्रैंड, ये दोनों बहुत अच्छे प्रोजेक्ट हैं, इन दोनों पे आप फोकस कर सकते हैं। ओमेक्स ग्रैंड में पोजीशन 2 से 2.5 साल 3 साल में मिलेगा, स्ट्रक्चर रेडी है। ओकास में पोजीशन 1 साल के अंदर मिलना शुरू हो जाएगा, 9-10 महीने में मिलना शुरू हो जाएगा। दोनों में रेंटल अच्छा है, इन्वेस्टमेंट का ऑप्शंस अच्छे हैं और अच्छा रिटर्न देके जाएंगे। और दोनों ही प्रोजेक्ट के पास में प्रपोज मेट्रो स्टेशन है, लेकिन एटलीस्ट मेरा ऐसा मानना है कि अभी से कम 8-8, 10-10 साल लग जाएगा उस लोकेशन में मेट्रो आने में। अभी मेट्रो शहर के अंदर नहीं पहुंच पाई है, जहां से मेट्रो को मैक्सिमम बिजनेस मिलेगा, जहां पे भीड़ है, भीड़ वाले एरियाज में नहीं पहुंच पाई है। तो अभी तो शहीद पथ पे उतनी ना पॉपुलेशन आई है, ना उतने लोग आए हैं, तो अभी मेट्रो का अगले 8 साल 10 साल तक तो पहुंचना बड़ा मुश्किल दिख रहा है। लेकिन डेफिनेटली ओमेक्स ग्रैंड, पार्थ आद्यांत, आपका ओकास रेजिडेंसी, उस एरिया के आसपास में वॉलमार्ट के पास में एक मेट्रो स्टेशन प्रपोज है जो कि जरूर बनेगा। तो उन एरिया में जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उस विसिनिटी से 2-3 किलोमीटर की रेंज में कम से कम 12-13 प्रोजेक्ट्स हैं, सबको मेट्रो कनेक्टिविटी स्ट्रांग है, अच्छी मिलेगी। मृगेंद्र प्रताप जी की क्वेरी है, मैंने एक प्लॉट गोमती स्टेट फेज 1 में लिया था, पहले मुझे पता नहीं था कि LDA अप्रूवल होना जरूरी है। पता चला तो कंपनी से बात हुई, उन्होंने कहा कि LDA में सबमिट हुआ है, अप्रूवल के लिए 1.5-2 साल लगेगा, अप्रूवल मिल जाएगा, इसका अलग से चार्ज देना पड़ेगा LDA से अप्रूवल मिलने के बाद। जी, आपका क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया, तो यही तरीका है, LDA अप्रूवल अगर नहीं है और अप्लाई किया है
तो जब भी कभी उनको एलडी अप्रूवल मिलेगा तो जो उनका फीस वो पे करेंगे वो सभी अपने कस्टमर से एक फीस मांगेंगे, लेकिन एलडी अप्रूवल प्रोजेक्ट में ही लें। ये 1.5-2 साल कह रहे हैं, मुझे लगता है और 3-4 साल पता नहीं मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। लेने से पहले चेक करें, लेने के बाद एलडी अप्रूवल है या नहीं है इस बात पे बहुत, क्योंकि आपका पैसा किसी के पास जा चुका है। अब आप अगर कैंसिल कराओगे तो आपको उनसे बात करनी पड़ेगी। हो सकता है रिफंड 6 महीने में हो, 1 साल में हो, 2 साल में हो ना हो। तो उससे बेटर कि लेने से पहले स्मार्ट कस्टमर बने, लेने से पहले सारी चीजें पता करें, उसके बाद बुक करें। आविष्कार पटेल जी की क्वेरी है, रिव्यू फॉर कबीर नगर देवपुर पारा फॉर इन्वेस्टमेंट। कबीर नगर देवपुर पारा एक्चुअली अपार्टमेंट्स हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, जितना मैं जानता हूं। इन्वेस्टमेंट के लिए अगर उस लोकेशन पे जाना, उससे फार बेटर लोकेशन, उस लोकेशन पे आप प्लॉट या विला पे प्लान करें, उस पर ज्यादा अच्छा रिटर्न मिलेगा। और अगर अपार्टमेंट में ही जाना है तो शहीद पथ पे गोमती नगर एक्सटेंशन सेक्टर 7 या सुशांत गोल्ड सिटी में पॉकेट ABCDEF, ये सब कुछ पॉकेट्स में आप देखें, प्लान करें। यहाँ पे अपार्टमेंट का रेंटल वैल्यू अच्छी होगी, रिटर्न भी अच्छा होगा। जिस पर्टिकुलर लोकेशन की आप बात कर रहे हो वहां पे उस एरिया में आप प्लॉट पारा में या उसके आसपास में आप प्लॉट प्लान कर सकते हैं, वो अच्छे रिटर्न, इन्वेस्टमेंट के लिए अगर देख रहे हो तो अच्छा रिटर्न देके जाएगा। रवि सिंह जी की क्वेरी है, कौन कौन से प्रोजेक्ट में मैं डील करता हूं और मेरी कमाई कैसे होती है। एक्चुअली रिव्यू तो मैंने 8-9 महीने से स्टार्ट किया, सेल्स में पिछले 10 सालों से कर रहा हूं। और मैं शुरुआत में कुछ ऐसी ब्रांड्स के साथ जुड़ा भी हूं जहां पे पोजीशन मिलने में देरी हुई, पोजीशन जरूर मिला लेकिन देरी हुई। और बहुत जगह बहुत चीज़ों से सीख के ही ये रिव्यू चैनल स्टार्ट किया, एक्सपीरियंस के साथ ही ये सारी चीज़ें आती हैं। अभी फिलहाल मेरी जो सेल्स टीम है वो ओरो, एल्डिको और शालीमार, ये 3 प्रोजेक्ट पे फोकस कर रहे हैं। उसके अलावा DLF माईपैड है, पूर्वांचल कैपिटल टावर्स है, स्टेलर के गोल्फ व्यू प्लॉट्स हैं, ओकास रेजिडेंसी है, ऐसे करके टोटल 7-8 प्रोजेक्ट्स की किटी है जिन प्रोजेक्ट्स को हम अभी प्रमोट करें। ये सारे प्रोजेक्ट्स LD अप्रूव्ड हैं, ये सारे प्रोजेक्ट्स रेरा अप्रूव्ड हैं, ये सारे प्रोजेक्ट्स में एक डेफिनेट टाइमलाइन को फॉलो किया जा रहा है। और मेरे सभी प्रोजेक्ट्स में ये 3 चीजें कॉमन होंगी, अप्रूवल, लोकेशन एडवांटेजेस या लोकेशन आसपास में ग्रोथ, और तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पोजीशन कमिट किया जाएगा वो पोजीशन में आपको घर मिलेगा। ये जरूर हो सकता है किसी का रूम साइज छोटा लगे, किसी की लोकेशन नहीं पसंद आए, किसी का प्लॉट बड़ा लग रहा है, किसी का बजट से आउट हो रहा है। हर प्रोजेक्ट के प्लस माइनस होते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रियल एस्टेट में, रियल इसलिए इसको बोलते हैं, घर लेने जा रहे हैं या आप प्रॉपर्टी लेने जा रहे हो, वो प्रॉपर्टी ही नहीं मिल रही तो कोई लॉजिक नहीं है कि बालकनी कितनी बड़ी होगी, कि प्लॉट कितना छोटा होगा, कि रूम साइज छोटे हैं या बड़े हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि आप अगर घर लेने जा रहे हो वो घर टाइमली मिल जाए, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जो कमिटमेंट्स किए जा रहे हैं, जो ग्रीन एरिया दिखाया जा रहा है, जो क्लब हाउस बताया जा रहा है, ये सारी एमिनिटीज के साथ में आपको चीजें मिल जाएं। तो जो चीज मेरी सेल्स टीम आपको पिच कर रही है या करती है, वो प्रोजेक्ट्स वही प्रोजेक्ट्स हैं जिन प्रोजेक्ट्स पे मेरी रिसर्च हुई है, जिन प्रोजेक्ट्स पे मेरी इतनी स्ट्रांग रिपोर्ट है कि अगर वो कंपनी कह रही है कि ये सब पैरामीटर्स पे हम अगले 9 महीने में पोजीशन देंगे, तो 9 महीने 12 जरूर हो सकते हैं, लेकिन पोजीशन 9 से 12 महीने में मिलेगा, विद ऑल एमिनिटीज के साथ मिलेगा। जो सेल्स के बाद कमिटमेंट किए जा रहे हैं उन कमिटमेंट को बिल्कुल फुलफिल किया जाएगा जब चाबी मिलेगी। सेल्स पर्सन का एक्चुअल कैरेक्टर सेल होने के बाद में पता चलता है। सेल से पहले सभी मीठी मीठी बातें करते हैं, सभी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। सेल होने के बाद एक बार चेक क्लियर हो गया 4 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का बुकिंग अमाउंट का, उसके बाद पता चलता है कि जिससे लिया था उसका कैरेक्टर कैसा है, उसकी सर्विस कैसी है, वो जो कमिटमेंट किए गए थे उस प्रोजेक्ट में जब आपकी बुकिंग हुई थी तो कितनी चीजें ऑनर हुई, कितनी चीजें ऑनर नहीं हुई। तो इसीलिए मेरा कमाई का जरिया ये सेल्स से होता है, ब्रेड एंड बटर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सेल्स है। अभी कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं जिसमें हम इस तरीके से चीजों को लेकर के आए, जिसमें पैन इंडिया लेवल पे हम कुछ आपके लिए कुछ अलग सी यूनिक सर्विस एक तैयार कर रहे हैं। अभी बहुत ज्यादा डिस्क्लोज नहीं करूंगा इस बारे में। होपफुली आने वाले कुछ 6-8 महीनों में, 1 साल में कुछ इस तरीके की चीज डेवलप करेंगे जिसमें प्रॉपर्टी बायर को कोई भी चीट ना कर पाए, और कोई भी कहीं भी ले रहा है तो फाइनेंशियली अगर ऐसा ना हो कि एक किसी को बेचा 45 लाख में, किसी को बेचा 47 में, किसी को बेच दिया 40 लाख में। एक सर्टेन फिगर सेट करेंगे जिसकी वजह से एक यूनिफॉर्मिटी आए परचेज और सेल में, और जो भी कोई कस्टमर ले रहा है वो बिल्कुल इन्फॉर्म्ड कस्टमर हो, स्मार्ट कस्टमर बने, और उसके साथ चीटिंग ना हो पाए। रियल एस्टेट में होने वाली चीटिंग बिल्कुल कम हो जाए। और मेरी जानकारी में पिछले 6 महीने में 100 से ज्यादा, मुझे कहने में बहुत प्राउड फील हो रहा है, 100 से ज्यादा लोगों को
इधर उधर से बचे हैं, अच्छी जगह इन्वेस्ट किया है, अच्छे रिटर्न्स दिख रहे हैं उनको, फ्यूचर उनका स्ट्रांग है। और मैं कमिटमेंट दावे चैनल पे कमिटमेंट कर सकता हूं, जिन्होंने भी जो कमिटमेंट सोच, जो प्रोमिसेस सोच के हैं, जो भी प्लानिंग के साथ इन्वेस्टमेंट किया है, उन सबको अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं, दिख रहे हैं और मेरे पास डेली कॉल्स आ रही हैं। और सभी लोगों को इस चीज के लिए थैंक यू कि मेरे पे ट्रस्ट किया और इतना सपोर्ट किया आप लोगों ने। उम्मीद करता हूं मेरे कंटेंट, मेरा वीडियो, मेरे चैनल पसंद आ रहे होंगे। अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचें और मेरे वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।